प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सबका। कल हमने प्रारंभ किया था अपने महाकाव्यों के विषय में। कल हमने भारवी के काव्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, भारवी की काव्य शैली कैसे है, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या चीज़ है, भारवी में अर्थ गौरव ये किस रूप में है, इस तरह के सभी प्रश्नों को हमने कल अत्यंत संक्षेप में देखा। क्योंकि अब परीक्षा के क्रम में पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा विशेष व्याख्या न करते हुए इसी प्रकार प्रश्न के माध्यम से आपके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको रखने का प्रयास कर रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि चूँकि काव्य की विशेषता जब बतानी होती है, उन विशेषताओं को प्रमाणित करने के लिए उन काव्यों में जो तत्त संबंधित, जैसे भाषा सौष्ठव की हमने बात की, तो भाषा सौष्ठव का कोई एक श्लोक, सुंदर अलंकारों का प्रयोग उसको सिद्ध करने के लिए एक श्लोक, इसी तरह से अर्थ गौरव की दृष्टि से कोई श्लोक, इस तरह से प्रसिद्ध विषयों को सिद्ध करने के लिए मूल ग्रंथ का कोई श्लोक भी याद होना चाहिए। यद्यपि श्लोक को याद करना और परीक्षा में सीमित शब्दों में जवाब देना, इन चीज़ों की दृष्टि में सारांश अपन लिख देते हैं, लेकिन वो श्लोक आदि लिख करके व्याख्या करने का अवसर नहीं होता है। अतः सारांश तो पहले स्पष्ट ही होना चाहिए, भले ही हम वो श्लोक न दें, लेकिन यदि उस श्लोकगत विषय को देते हैं तो परीक्षक को ये पता होता है कि ये जो बातें कर रहा है ये इसको विषय वस्तु की जानकारी है। तो यद्यपि अपने को श्लोक याद होने चाहिए, वो आपको इंटरव्यू में भी कई बार पूछ देता है, या अपने उस साक्षात्कार के समय के लिए भी इन प्रधान ग्रंथों के कुछ श्लोक याद होने चाहिए। इस तरीके से भी ध्यान रखने की बातें मैंने की थी। तो उस दृष्टि से ही आज हम सभी पक्षों को लेकर के, क्योंकि किरातार्जुनीयम के लगभग सारी विषय आ चुके हैं, श्लोकों की व्याख्या की जो बात है वो हमने कही है, उसको लेकर के पुनः उस ग्रंथ में नहीं, अभी तो आगे के महाकाव्यों में हम उदाहरण के रूप में उसको प्रयोग करते जाएंगे और उस दृष्टि से अपने को संक्षिप्त सार जो है वो प्रश्न के उत्तर में तैयार करना। अस्तु, तो आज हम आगे माघ कवि के बारे में, जिसके बारे में प्रश्न परीक्षा में रहता है और जिसकी प्रसिद्धि विभिन्न रूपों में है, तो उन प्रसिद्धियों को लेकर के क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, माघ के काव्य का क्या वैशिष्ट्य है, महाकवि माघ की क्या शैली है, उनके काव्य की क्या विशेषता है,
इन सारे पक्षों को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के चर्चा करें। आज हमारा प्रकृत जो चर्चा का विषय है वो है महाकवि माघ। ध्यान दीजिए कि जैसे कहते हैं एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः, एक ही चंद्रमा जो होता है सभी चीज़ों को प्रकाशित करने में समर्थ हो जाता है। अनेक तारा रहने पर भी, अनेक तारे होने पर भी वो चंद्रमा की तरह प्रकाश को नहीं देता। बिल्कुल ठीक यही बात जीवन में और कृति में भी निर्भर करता है कि आपका कोई एक भी कार्य यदि अत्यंत उत्कृष्ट हो जाए, वो आप दूसरों के लिए प्रेरक हो जाते हैं, आपको वो कार्य प्रतिष्ठापित कर देता है। इसी तरह से रचनाओं में भी, कवियों के लिए भी ये है कि उनकी कोई एक भी अत्यंत उत्कृष्ट रचना हो जाती है, उससे भी वो महाकवि की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, महाकवियों में गिने जाते हैं। तो भारवी और माघ ऐसे ही कवि हैं जिनकी रचनाएं ज़्यादा नहीं उपलब्ध है, नहीं है। तो जैसे एकमात्र किरातार्जुनीयम महाकाव्य को लेकर के महाकवि भारवी और भारवी की इतनी प्रशस्तियां हैं, उसी तरह महाकवि माघ की भी एकमात्र कृति शिशुपालबद्ध, जो इनको महाकवि की उपाधि देता है। और माघ के बारे में विभिन्न प्रशस्तियां लोक में विद्वानों के बीच में ख्यापित है। तो इस दृष्टि से महाकवि माघ का संक्षिप्त परिचय और एवं ग्रंथ से संबंधित बातें कुछ सामान्य जानकारी के रूप में आपको होना चाहिए। तो महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के उन विशिष्ट प्राचीन कवियों में, श्रेष्ठ नाटककारों में गिने जाते हैं, जो संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक रचनाकारों की बाद विकास, संस्कृत नाटकों की विकास की परंपरा में प्रथम श्रेणी के कवि हैं। महाकवि माघ मूलतः राजस्थान के माने जाते हैं, जिनकी चर्चा या प्रसंग व्याख्या हमें ज़्यादा न करके, तो मूलतः ये राजस्थान के हैं। ये श्रीमाली ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान में भीनमाल प्रदेश में इनका जन्म माना जाता है। लेकिन इनकी अत्यंत एकमात्र प्रसिद्ध रचना शिशुपालबद्ध, जो अत्यंत प्रौढ़ एवं गंभीर अध्ययन है, और इसी एकमात्र ग्रंथ से, एकमात्र महाकाव्य से इनके वैदुष्य का, इनके काव्य की प्रौढ़ता का और इनके काव्यगत वैशिष्ट्य का, इनकी प्रतिभा का पता चलता है। तो शिशुपालबद्ध महाकाव्य के आधार पर इनकी प्रौढ़ता, इनके विभिन्न विषयों के प्रकांड पंडित होने का, जिसमें चाहे व्याकरण हो, दर्शन हो, ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो, राजनीति हो, कामशास्त्र हो, पुराण हो, इतिहास हो, इन समस्त विषयों के अत्यंत उत्कृष्ट
पांडित्य दिखाई देता है। अपनी इसी काव्य प्रतिभा और एकमात्र रचना के कारण ये महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उत्तरकालिक सभी जो हमारे कवि हैं, जो महाकाव्य के आचार्य हैं, उन सब के लिए ये प्रेरक कवि माने जाते हैं। अवगतम। तो महाकवि माघ के इस शिशुपाल बद्ध काव्य जो एकमात्र कृति के रूप में उपलब्ध है, इसमें पांडित्यपूर्ण शैली के आधार पर यह सभी विद्वानों के बीच अत्यंत श्रेष्ठ काव्य के रूप में माना जाता है। और इतना ही नहीं कि कल जैसे मैंने बताया कि जो अत्यंत प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में 3 महाकाव्य माने जाते हैं बृहत्त्रयी, उसमें ये शिशुपाल बद्ध महाकाव्य भी गिना जाता है। तो ये जो शिशुपाल बद्ध है, इसमें 20 सर्ग हैं, जिसमें देवर्षि नारद के द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का वर्णन, उनके अत्याचारों का वर्णन, श्री कृष्ण के द्वारा उसके संहार की प्रार्थना, श्री कृष्ण से नारद जी के द्वारा उस शिशुपाल के मारने की प्रार्थना, युधिष्ठिर के द्वारा किए गए यज्ञ में श्री कृष्ण का जाना और शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध होकर के भगवान कृष्ण के द्वारा उसका वध करना, ये मूल कथानक इस शिशुपाल बद्ध काव्य का स्वरूप दिखाई देता है। तो नाम से ही जैसा प्रचलित है कि शिशुपाल का वध इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। तो शिशुपाल कौन है, शिशुपाल का अत्याचार कैसा हुआ, भगवान कृष्ण के बार बार मना करने पर भी उनके द्वारा उस शिशुपाल के द्वारा की गई अभद्रता या अभद्र व्यवहार से शुद्ध होता हुआ और अनेक बार मना करने पर भी नहीं माने जाने पर अंत में कृष्ण के द्वारा वध किए जाने का इसमें वर्णन है। तो महाकवि के इस शिशुपाल वध के अध्ययन से ये देखा जाता है कि जैसे भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, तो भारवी काव्य में एक विशेष जो पक्ष है अर्थ गौरव का, वह एकमात्र पक्ष विशेष रूप में उपस्थित होता है। दंडी का पद लालित्य अत्यंत प्रसिद्ध है, अतः पद लालित्य के विषय में दंडी के विशेष काव्य प्रतिभा होने के कारण पद लालित्य में दंडी सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं उपमा आदि के क्षेत्र में, तो कालिदास की प्रसिद्धि होती है। तो 3 जो कवि हैं, कालिदास, इसके बाद भारवी और दंडी, इन तीनों के बारे में अलग अलग प्रसिद्धि है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम। और इन तीनों में जो अलग अलग विशेषताएं हैं, वो तीनों की तीनों विशेषताएं इस माघ के शिशुपाल वध महाकाव्य में एकत्र एक जगह ही
उतने ही उत्कृष्ट रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात उपमा के क्षेत्र में भी, पद लालित्य के क्षेत्र में भी और अर्थ गौरव भी, तीनों का समायोजन, तीनों का सुंदर प्रयोग इस महाकाव्य में अकेले में देखा जाता है, जिसके कारण महाकवि माघ के लिए ये प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्त है कि माघे संति त्रयो गुणा। माघ में के काव्य में ये तीनों गुण प्राप्त होते हैं, अर्थात भारवी का अर्थ गौरव भी, अर्थात भारवी जैसा अर्थ गौरव, कालिदास जैसे उपमा आदि अलंकार का प्रयोग और दंडी के जैसा पद का लालित्य, ये तीनों इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए संस्कृत विद्वानों के बीच में एक प्रसिद्धि है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो माघ के काव्य में ये तीनों के तीनों गुण पूर्ण रूप से दिखाई देता है। यही इस काव्य का एक सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्य है। चाहे भाषा के प्रयोग की बात हो, पद संरचना की बात हो, अर्थ गौरव की बात हो, अलंकार की बात हो, ये तीनों के तीनों पूर्ण रूप से उत्कृष्ट रूप में यहाँ दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि तीनों का निर्वाह होने के कारण अन्य सभी काव्यों की अपेक्षा शिशुपालबद्ध महाकाव्य का जो उत्कर्ष है यह और भी अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से शिशुपालबद्ध बृहत्त्रयी काव्य में गिना जाता है। महाकवि माघ के काव्य में जहाँ सुंदर अलंकारों का प्रयोग, अर्थ गौरव दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर पद लालित्य का भी अनुपम प्रयोग है। यही कारण है कि माघ के विषय में यह सूक्ति प्रसिद्धि है कि माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात कालिदास के काव्य में उपमा, भारवी के काव्य में अर्थ गौरव और दंडी के काव्य में पद लालित्य, किंतु माघ के काव्य में वो तीनों की तीनों चीजें एकत्र दिखाई देती है। इस तरह माघ के काव्य में जहाँ एक ओर काव्य निपुणता का परिचय प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर व्याकरण का प्रौढ़ पांडित्य भी दिखाई देता है। भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों का वर्णन प्राप्त होता है। इसी तरह वीर और श्रृंगार आदि रसों का सुंदर समायोजन है, जहाँ नीति की बातें भी है, राजनीति का भी उपदेश है, वहीं धर्म की भी समस्त शिक्षाएं दी जाती है। अलंकार की दृष्टि से अर्थालंकार में उपमा और अर्थांतरन्यास का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक, दृष्टांत, निदर्शना आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इस तरह काव्य सौंदर्य की दृष्टि से माघ का भाषा पर भी असाधारण अधिकार दिखाई देता है। यही कारण है कि माघ के काव्य में तीनों गुण भी, माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन तीनों गुणों का संयोग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्म एवं राजनीति के साथ साथ साहित्यिक विधाओं पर शिशुपालबद्ध एक विशिष्ट काव्य के रूप में गिना जाता है। अतः शिशुपालबद्ध का उत्कर्ष महाकाव्य की परंपरा में बृहत्त्रयी काव्य के रूप में श्रेष्ठ काव्य के रूप में माना जाता है। अवगतम, ये जो काव्य है जिसमें मैंने कहा कि 20 सर्ग हैं, उसमें सर्गानुसार कथाएं अलग अलग है, जिसकी ज़्यादा चर्चा आपको इतना अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमने जैसे कि मूल बातें बताई कि इसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के द्वारा चेदिराज जो शिशुपाल है उसके वध का वर्णन है। तो कथा प्रसंग के अनुसार सर्ग के आधार पर जैसे देवर्षि नारद का आना,
फिर उसके कृष्ण के द्वारा भव्य अतिथि का स्वागत, और फिर इसी तरह से सर्गांत में उत्तर उत्तर कथानक जो है बढ़ता जाता है, और अंत में शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन। इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो शिशुपाल वध महाकाव्य का एक संक्षिप्त स्वरूप हमें प्राप्त होता है कि ये सभी दृष्टि से उत्कृष्ट महाकाव्य है, जिसके कारण संस्कृत महाकाव्यों का प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में बृहत्त्रयी में इसको विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अवगतम। ये तो एक था सामान्य अध्ययन। अब हम इसके प्रश्न के रूप में कुछ विशेष चर्चा करेंगे, जो केवल प्रश्न को आधार बना करके आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी हमने बातें की कि माघे संति त्रयो गुणाः, कि माघ के काव्य में तीनों गुण विद्यमान हैं। तो इस बिंदु मात्र को लेकर के हमें उन बातों को अलग से प्रश्न के रूप में ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछ देता है माघे संति त्रयो गुणाः, इस कथन की समीक्षा कीजिए, या इस कथन के आधार पर इसका शिशुपाल वध काव्य का स्वरूप या उसकी विशेषता बताइए। इसी तरह से महाकवि माघ के बारे में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, काव्येषु माघः कवि कालिदास। काव्यों में माघ और कालिदास, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। माने काव्यों में, महाकाव्य की परंपरा में माघ जो है वह श्रेष्ठ माना जाता है, और कवि की दृष्टि से यदि विचार करते हैं तो कालिदास श्रेष्ठ है। इस तरह से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है कि काव्येषु माघः कवि कालिदासः, तो काव्येषु माघः इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा इसी प्रकार प्रश्न माघ के बारे में बनते हैं कि माघ के बारे में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, मेघे माघे गतम वयः, अर्थात कालिदास का मेघदूत और माघ का शिशुपाल वध, इसको पढ़ने में, इसको अध्ययन करने में संपूर्ण जीवन भी लगा दिया जाए तो वो कम पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये सारे के सारी जो प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, ये इनके काव्य के उत्कर्ष को बताता है। अतः परीक्षा में क्या करता है कि इन मूल प्रसिद्ध सूक्तियों को आधार बना करके हमारे सामने में प्रश्न कर देता है। उस प्रश्न को हमें क्रमिक परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, जिसमें हम प्रथम प्रश्न से प्रारंभ करते हैं, जिसका प्रश्न का स्वरूप कि जैसे मैंने कहा, मेघे माघे गतम वयः, इस कथन के आधार पर माघ के काव्य की विशेषताएं, संक्षिप्त विशेषताएं लिखें। ये एक प्रश्न का स्वरूप बना। इस प्रश्न में मूल, जैसे हमने टाइटल में बताया, ये ध्यान रखिए कि क्या सूक्ति है, मेघे माघे गतम वयः। तो मेघ माने मेघदूत, और माघ, तो माघ का मतलब शिशुपाल वध महाकाव्य। तो माघ विरचित जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, उनके अध्ययन में यदि जीवन भी बिता दिया जाए तो भी कम है। इसका मतलब उस काव्य की परंपरा, काव्य का अर्थ गांभीर्य, काव्य की विशेषताएं, काव्य में शास्त्रीय पांडित्य, विभिन्न सिद्धांतों का दर्शन, ये सब इतना गंभीर और इतना प्रसिद्ध है, जिसमें जितना भी हम पढ़ें वो कम होता है। ये इसका मतलब ये काव्य के उत्कृष्ट के आधारक तत्व ऐसे हैं जिसके अध्ययन मनन के लिए बहुत प्रखर पांडित्य की आवश्यकता होती है। तो इस चीज को हमको सिद्ध करना। अवगतम। तो मेघे माघे गतम वयः, इसके आधार पर माघ काव्य की विशेषता। तो संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा में माघ महाकाव्य एवं काव्यगत वैशिष्ट्य को देखकर काव्य रसिकों के बीच में यह सूक्ति प्रचलित है, जिसका तात्पर्य है कि कालिदास का मेघदूत और महाकाव्य और माघ का महाकाव्य शिशुपाल वध के अध्ययन एवं सौंदर्य, काव्य के उत्कर्ष को समझने में पूरी अवस्था बीत जाने पर भी
उसका वैशिष्ट्य बताना कठिन है। इस दृष्टि से महाकवि माघ का एकमात्र महाकाव्य शिशुपालवध काव्यगत सभी वैशिष्ट्य से परिपूर्ण माना जाता है। महाकवि माघ ने अपने पूर्ववर्ती सभी कवियों के उत्कृष्ट गुणों का समन्वय अपने महाकाव्य में किया है। उसने कालिदास से काव्य सौंदर्य, भारवी से अर्थगौरव और व्याकरण का प्रसिद्ध काव्य है भट्टी काव्य जो रावणवध है, जिसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो मूलतः व्याकरण को सिखाने के लिए काव्य के रूप में ग्रंथ लिखा, लेकिन पुस्तक का तो नाम है काव्य का रावणवध, लेकिन वो व्याकरण के होने के कारण वो भट्टी काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। तो भट्टी काव्य का जो पांडित्य है, उस पांडित्य को कालिदास का जो सौंदर्य है, भारवी का जो अर्थ गौरव है, तो चूंकि ये तीनों कवि इनसे पूर्व में हो चुके थे, उन तीनों कवियों के उन समस्त तत्वों को इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। माघ की विशेषता है कि उन्होंने अपने काव्य में श्रेष्ठ अलंकारों, अर्थगौरव और भाषा सौष्ठव के रूप में पद लालित्य, इन तीनों गुणों का समन्वय किया है। इसीलिए माघ के लिए ये उक्ति भी प्रचलित है, माघे सन्ति त्रयोगुणा। इसमें एक ओर काव्य निपुणता, व्याकरण की पटुता, तो दूसरी ओर भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर प्रयोग है। शिशुपालवध की भाषा में परिष्कार, लालित्य प्रवाह और असाधारण लोच है। भाषा में भावाभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता है। माघ का काव्य सौंदर्य सभी कवियों के लिए अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय रहा है। इसमें प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का संतुलित समन्वय है। उपमा, अर्थगौरव और पद लालित्य तीनों का उत्कृष्ट प्रयोग देखा जाता है। इसलिए इन तीनों के प्रयोग के वैशिष्ट्य के कारण काव्य का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। अर्थालंकारों में माघ ने उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकार को अधिक महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक, विरोधाभास, दृष्टांत, निदर्शना, तुल्य योगिता, व्यतिरेक, संदेह आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। माघ की बहु विषय विशेषज्ञता सर्वत्र दिखाई देती है। वेद, व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन, संगीत, चित्रकला, हस्तविद्या, अश्वविद्या आदि के पांडित्य का प्रयोग इनके महाकाव्य में यत्र तत्र दिखाई देता है। माघ की कला में भाव विलास, उसकी लोचकता, माधुर्य और मनोरमता है। कहीं पद में सुंदर, संचार में मनोहरता या माधुर्य, तो कहीं भावुकता, सरस शब्दों का माधुर्य प्रयोग सुंदर रूप में दिखाई देता है, जिसको विभिन्न सूक्तियों के माध्यम से गंभीर विषयों का सहज उपस्थापन इनका वैशिष्ट्य है, जिसके कारण महाकाव्य सभी वैशिष्ट्य का यदि एक साथ प्रतिपादन कहीं देखा जाए तो वह एकमात्र शिशुपालवध इस महाकाव्य में देखा जाता है, जिसमें धर्म, आचार, नीति, भारतीय शास्त्रों के सिद्धांत और परस्पर समस्त राजनीति के, अर्थशास्त्र के समस्त तत्व एकत्र दिखाई देते हैं। सुंदर अलंकार और छंद आदि का समन्वय, भावाभिव्यक्ति की सुंदर क्षमता, शब्द प्रयोग का विशेष वैचित्र्य, ये काल इस महाकाव्य शिशुपालवध महाकाव्य का प्रमुख विशेष योग्यता है, विशेष इसकी प्रधानता है, जिसके कारण यह कथन सर्वथा सत्य और चरितार्थ प्रतीत होता है कि मेघे माघे गतम वयः, क्योंकि माघ के काव्य में जिन दार्शनिक सिद्धांतों का, जिन नीतियों का, जिन धर्म का और जिन काव्य राज्य प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन दिखाई देता है और विभिन्न उपदेशों के माध्यम से मानवीय कर्तव्य, अनाचार
के द्वारा जो व्यक्ति में उत्पन्न दोष और उसके प्रतिकार करने की जो काव्य शास्त्रीय विधाएं, इन समस्त दृष्टियों को यदि जितना भी पढ़ा जाए, उसके तत्वों को जितना भी हम भारतीय शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उतना ही वो गंभीर और चिंतन का विषय है। अतः महाकाव्य, इस माघ के काव्य को पढ़ने में यदि संपूर्ण अवस्था भी लगा दी जाए तो वास्तव में वो कम पड़ता है। तो इस तरह माघे मेघे गतम वयः, ये सूक्ति सर्वथा चरितार्थ अवगतम। तो इस तरह से इन सारे प्रश्नों को हमको अत्यंत संक्षेप में अपनी भाषा में आपको कहना। इसी तरह से जैसे कि हमने कहा, दूसरा प्रश्न है काव्येषु माघः, इस कथन के आधार पर शिशुपाल बद्ध महाकाव्य की समीक्षा कीजिए। तो महाकवि माघ विरचित शिशुपाल बद्ध महाकाव्य के लक्षण को सर्वाधिक ग्रहण करने वाला महाकाव्य है। महाकाव्य के लेखन में माघ सर्वोत्कृष्ट है। अलंकारवादी महाकवियों में भी माघ अग्रणी है, क्योंकि प्रौढ़ पांडित्य के साथ कथानक को उत्कृष्ट बनाने की क्षमता इनमें सर्वाधिक है। शिशुपाल बद्ध का कथानक महाकाव्य के लक्षण से युक्त इतिहास प्रसिद्ध है, जो महाभारत और भागवत पुराण पर आश्रित है। इसके नायक कृष्ण हैं, जो यदुपति तथा विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। उनमें देवता का गुण है, यद्यपि वे जगत के त्राण करने के लिए मानव का रूप धारण किए हुए। इस महाकाव्य का प्रधान रस वीर रस है। अन्य रसों में श्रृंगार, हास्य, अद्भुत, भयानक इत्यादि का स्वाभाविक रूप से सन्निवेश है। ये महाकाव्य के प्रमुख उपादान और प्रधान वैशिष्ट्य माना जाता है। महाकाव्य के गौण उपादान में भी, अर्थात जो इसके अंतर्गर्भित जो इसके कारण हैं, उन कारणों में भी शिशुपाल बद्ध में हमें पूर्ण प्रयोग दिखाई देता है। भारतीय परंपरा के अनुसार इनका काव्य का प्रारंभ श्रियः इस मंगलवाचक शब्द से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के द्वारा ग्रंथ का प्रारंभ होता है। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, एक नमस्कारात्मक, एक आशीर्वादात्मक और एक वस्तु निर्देशात्मक। जैसे मैंने शायद पहले चर्चा की थी कि जब हम किसी ग्रंथ को लिखते हैं, उसमें जो हमें उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है, वो जहाँ किसी ग्रंथ में किसी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उस तरह से जो मंगलाचरण होता है वो नमस्कारात्मक होता है। और जो हम कहते हैं वह पातु शिवः, वो भगवान शिव आपकी रक्षा करें, वो भगवान विष्णु हमारी रक्षा करें, इस प्रकार के जहाँ मंगलाचरण होते हैं वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होते हैं। और जहाँ कथानक का भी निर्देश मंगलाचरण में हो जाता है, उसको हम वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं। इस तरह से इस ग्रंथ का प्रारंभ उस भारतीय परंपरा के अनुसार श्रियः इस मंगलवाचक पद से, जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, उससे ये प्रारंभ होता है। तो महाकाव्य के अनुसार इसमें छंद का भी प्रयोग, जैसे महाकाव्य का लक्षण है कि सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए, लेकिन सर्गांत में छंद का परिवर्तन होना चाहिए। उस दृष्टि से महाकाव्य के अनुसार ही सर्गांत में अन्य छंदों का प्रयोग है। अपनी प्रौढ़ता, वर्णन वैपुल्य यानी विशालता, भाषा शैली का चमत्कार, पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग शिशुपाल बद्ध महाकाव्य के उत्कर्ष को बढ़ाता है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में एकमात्र माघ ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने काल तक विकसित महाकाव्यों के सभी उत्कृष्ट गुणों का समावेश अपनी रचना में किया है। काव्य सौंदर्य और अभिव्यंजना, भारवी का अर्थ गौरव एवं भट्टी का शब्द शास्त्रानुराग भी इसमें पूर्णतया दिखाई देता है। माघ का वर्णन कौशल अद्भुत है। सभी रसों का सन्निवेश इसमें बड़े ही सूक्ष्म एवं विलक्षण रूप से किया गया है। काव्योचित सभी वर्णन उत्कृष्ट है।
जिसमें षष्ठ सर्ग में षड्ऋतु वर्णन तथा एकादश सर्ग में प्रभात वर्णन अत्यंत सुंदर है। माघ के पांडित्य में और शिशुपाल वध में प्रयुक्त शब्द वैचित्र प्रयोग के कारण ही माघ के बारे में ये भी एक प्रसिद्ध सूक्ति है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, अर्थात माघ के काव्य का 9 सर्ग बीत जाने पर, 9 सर्ग की समाप्ति होते होते कोई ऐसा नया शब्द नहीं बचता है जिसका प्रयोग माघ के काव्य में न देखा जाता। तो एक ही जगह 53 सूर्य के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं भी एक जगह उसकी पुनरावृत्ति नहीं की गई है। तो क्रियापद के द्वारा, नाम पद के द्वारा विशेष अर्थ को बताने की जो क्षमता है ये माघ में अपूर्व है। इस तरह से ये काव्योचित समस्त वर्णन होने के कारण, शब्द प्रयोग और उसके वैचित्र के कारण इस महाकाव्य की विशेषता को ध्यान में रख करके ये भी महाकवि माघ के बारे में प्रचलित है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, 9 सर्ग बीतते बीतते कोई ऐसा नया शब्द नहीं बचा जिसका प्रयोग माघ के काव्य में नहीं देखा जाता हो। तो इस तरह शास्त्र तथा कवित्व का परिणत फल ललित एवं गंभीर दोनों दृष्टि से इस शिशुपाल वध में देखा जाता है और महाकाव्य के लक्षण के आधार पर समस्त गुणों का एकत्र वर्णन, उसके सुंदर समायोजन के कारण यह कथन सर्वथा चरितार्थ दिखाई देता है कि काव्येषु माघः कवि कालिदासः। इस तरह से, इस दृष्टि से भी यह शिशुपाल वध महाकाव्य अत्यंत उत्कृष्ट काव्य के रूप में गिना जाता है। अवगतम। अब जो कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछ दिया, जैसे हमने आपको पहले बताया माघे सन्ति त्रयो गुणाः, इस आधार पर हम महाकवि माघ के जो तीनों गुण हैं उनके रूप में पुनः एक प्रश्न के रूप में इसको समन्वित करते हुए कैसे उत्तर लिखें, इसके लिए अलग से प्रश्न के रूप में हम इसको ले रहे हैं। तो प्रश्न है हमारा, माघे सन्ति त्रयो गुणाः, इस कथन की समीक्षा कीजिए। महाकवि माघ के विषय में यद्यपि अनेक प्रशस्त सूक्तियां हैं, जैसे मैंने अभी बताया नव सर्ग गते माघे नव शब्दों ने विद्यते, मेघे माघे गतम वयः, इसी तरह से उपमा के क्षेत्र में माघ को घंटा माघ की उपाधि दी जाती गई है। तो इस तरह से घंटा माघ इत्यादि अनेक प्रशस्तियों में सबसे प्रसिद्ध जो प्रशस्ति है वही है माघे सन्ति त्रयो गुणाः। इसमें एक साथ कालिदास, भारवी और दंडी श्रीहर्ष के साथ साथ माघ की महत्ता का निरूपण किया गया, जो इस प्रकार है। उपमा कालिदासस्य भारवी रथ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः, अर्थात कालिदास की विशिष्टता उपमा के कारण है, भारवी का प्रधान गुण अर्थगौरव है, दंडी का नैषधचरितम की विशेषता का कारण पदलालित्य है, किंतु माघ की विशेषता इसलिए सर्वाधिक है, इसमें तीनों प्रकार के गुण एक साथ दिखाई देते हैं, अर्थात काव्य में उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य तीनों का प्रयोग बड़े ही सुंदर और प्रौढ़ता के साथ किया गया है। इनके काव्य में स्वाभाविक हृदय को आकर्षित करने वाला और उदात्त कल्पना से उपमा का प्रयोग, पद की श्रुति माने श्रवण करने में सुखद संरचना, पदलालित्य और सामान्य उक्तियों में भी अर्थगौरव का निवेश एक साथ महाकाव्य में प्राप्त होता है। उपमा के प्रयोग के लिए तो माघ को घंटा माघ की प्रशस्ति प्राप्त है, जिसके लिए उपमा का प्रयोग प्रसिद्ध है, जिसके लिए एक श्लोक है जिसका तात्पर्य है कि रेवतक पर्वत पर सूर्योदय का जो दृश्य है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि लंबी लंबी ऊपर की ओर रस्सी के समान फैली हुई किरणों वाले सूर्य के उदय एवं चंद्रमा के अस्त होने के समय, यह अर्थात जब सूर्य उदित हो रहा हो और चंद्रमा अस्त हो रहा है, तो दोनों की दोनों दिशाएं हैं जो रेवतक पर्वत के दोनों तरफ हैं, तो उनकी रोशनी
इस प्रकार चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही है। उस रोशनी का जो लंबित रेखा है वो ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे मानो कि इस रेवतक पर्वत के दोनों तरफ लटकती हुई स्वर्ण एवं रजत से युक्त घंटा जो है वह लटक रहा हो। इस तरह उस लटकते हुए हाथी गजराज के समान यह रेवतक पर्वत दिखाई दे रहा है। इस तरह से यह जो यहाँ घंटा, माघ शब्द की जो घंटा का प्रयोग जो किया गया है, इसी के कारण इस महाकवि को घंटा माघ की उपाधि भी दी जाती है। राजनीति की तुलना शब्द विद्या से करते हुए, मतलब कितनी शास्त्रीय गंभीरता को कितने सहज ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। राजनीति की तुलना शब्द विद्या में व्याकरण विद्या से करते हुए कहते हैं, शब्द विद्येव नो भाति राजनीति रसस्पसा। माने जैसे व्याकरण ग्रंथ जो महाभाष्य है वो प्रथम आहनिक जो पस्पसान्निक है उसके बिना व्याकरण ग्रंथ की शोभा नहीं होती है। इसी तरह से राजनीति जो है बिना पूर्व ज्ञान के या राजनीति के समस्त तत्वों के बिना, उसका ज्ञान के बिना राजनीति अच्छी नहीं होती है। प्रायः सभी प्रकार के उपमाओं का सुंदर प्रयोग माघ के काव्य में प्राप्त होता है। अर्थ गौरव की दृष्टि से माघ काव्य में दार्शनिक उपमाओं में तो अर्थ गांभीर्य का महत्वपूर्ण रूप दिखाई देता है। सामान्य उक्तियों में भी अर्थ गौरव सर्वत्र विद्यमान है। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत ऐसे ऐसे छोटे वाक्य हैं जिससे बड़े गंभीर अर्थ को वो व्यक्त करते हैं। जैसे श्रेयसी केन तृप्यते, अर्थात मंगलमय कार्य से कौन तृप्त हो जाता है, अर्थात कोई नहीं, सबको होता है कि मुझे ये भी हो, हमें ये भी हो, हमें ये भी हो। तो इस तरह से श्रेयसी केन तृप्यते, सदाभिमानिक धनाभिमानिनः, मनस्वी लोगों का एकमात्र धन उसका स्वाभिमान होता है। महीयांशः प्रकृत्या मितभाषिणः, जो अच्छे लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो स्वभाव से ही कम बोलते हैं। इसी तरह क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, ये रमणीयता की परिभाषा समस्त संस्कृत के विद्वानों में, साहित्यिक विशेषज्ञों में ये प्रसिद्ध है कि रमणीयता किसे कहें तो प्रत्येक क्षण जिसमें हमेशा नयापन दिखाई देता हो, जिसमें नया सौंदर्य बोध होता हो, उसी का नाम है रमणीयता। उसके लिए कहते हैं क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। इस प्रकार इसी तरह पदलालित जो पदों का श्रुति मधुर विन्यास है, जो कोमल कांत पदावली से या अनुप्रास से युक्त है, जैसे माघ ने इन दोनों विधाओं का सफल प्रयोग किया है। दोनों में संगीतात्मकता है। जैसे एक सुंदर श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं, मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुरुन्मदत् ध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे। अब एक ही शब्द को बार बार वर्णों की आवृत्ति और सुंदर संगीतात्मक पद के द्वारा यह अत्यंत ज्ञेय और श्रुति सुखद पदावली का प्रयोग दिखाई देता है। इस प्रकार माघ के काव्य में उपमा, अर्थगौरव, पदलालित तीनों का समन्वय होने से माघे सन्ति त्रयोगुणाः, यह प्रशस्ति माघ के लिए प्रसिद्ध है। माघ के काव्य सौष्ठव में माघे सन्ति त्रयोगुणा को इस रूप में भी कहा जाता है कि माघ के काव्य में ओज, माधुर्य और प्रसाद ये तीनों गुण समान रूप से विद्यमान हैं, जो अन्य कवियों में प्रायः नहीं देखा जाता है, जिसका उदाहरण माघ के काव्य में पूर्ण रूप से मिलता है। इस तरह निष्कर्षतः माघ के काव्य का वैशिष्ट्य चाहे उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य हो, तीनों का समन्वय, ओज, माधुर्य और प्रसाद, इन तीनों गुणों का समन्वय, इन सभी दृष्टियों से माघ का काव्य श्रेष्ठ काव्य है, जिसके लिए ये सूक्ति माघ के विषय में प्रसिद्ध है, माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति। इस तरह से
माघ के विषय में या माघ के काव्य में जो प्रसिद्ध सूक्तियाँ थी या जो प्रसिद्ध प्रश्न हो सकते थे, उसकी चर्चा हमने आपके सामने की। इसी तरह से हमारे जो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों में और उसमें जो प्रचलित विशेष सूक्तियों के द्वारा जो प्रश्न आदि बनते हैं, उसको क्रमिक हमें देखना है। इस तरह से आज हमने माघ के बारे में पढ़ा, फिर कल किसी और श्रेष्ठ कवि के लेकर के हम आपके सामने में उपस्थित होंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, बार बार सुनते रहिए और सुनने के बाद दिमाग में उस विषय का संकलन कीजिए और आप स्वयं ध्यान रखिए इस बात को। ये बहुत प्रभावी होगा आपके लिए कि आप सुनने के बाद उसको अत्यंत संक्षिप्त रूप में अपनी भाषा में उसको जितने परीक्षा में निर्धारित शब्द होते हैं उसमें लिखने का प्रयास कीजिए। फिर सुनिए, उसमें कोई ऐसा विषय तो नहीं छूट गया है जो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से उन बिंदुओं को रेखांकित करते हुए आप सीमित शब्दों में अपने प्रश्नों को तैयारी करें। बाकी आगे चिंता आप मत करें। संस्कृत सिखाने की जो बात है, संस्कृत में प्रश्न उत्तर करने की बात है, तो मेरा पूर्व से ये एक चिंतन में है। उसके लिए भी अलग से हम सामूहिक अपन डायरेक्ट इसमें क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे और उसका अभ्यास तथा संस्कृत लिखने के बारे में चर्चा करेंगे। तो जितना हो सकता है करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपने विषय की तैयारी पहले कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम पुनः मिलेंगे।